चले आगे सभी। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोक देवियाँ पढ़ रहे थे। तो लोक देवों को वैसे ही कहानियों से याद करेंगे और जहाँ तक संभव है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। ठीक है, लास्ट में कहाँ छोड़ा था कमेंट में बता दो। लाइव तो है नहीं तो मैं लाइव पढ़ लेता हूँ। लाइव पढ़े भी कहाँ से, एक ही तो मोबाइल है, उसी से तो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पढ़ने आए हैं, पढ़ाने आए हैं तो पढ़ा के ही जाएंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे ज़्यादा। क्या पढ़ रहे थे हम? लोक देवियाँ पढ़ रहे थे। लोक देवियाँ, बोलो सभी माताओं की जय। ठीक है, लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में शायद मैंने शीतला माता नहीं पढ़ाया था ना, ये पढ़ने वाले थे लेकिन क्लास को बीच में ही स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? शीतला माता पढ़ेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। शीतला माता कहाँ है? शीतला माता चाकसू में है। पहले बता देता हूँ, ढंग से नोट्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर ही मिल रही है। मुझे नहीं लगता इतनी सारी डिटेल आपको यूट्यूब पर मिलेगी, है ना। इम्पोर्टेंट तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन क्या पता, कोई भरोसा नहीं है एग्ज़ाम वालों का, भाई कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आ सकता है। तो सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ कहानियों से याद करते हैं। शीतला माता कहाँ है? मंदिर कहाँ बना हुआ है शीतला माता का? मंदिर कहाँ है? चाकसू। और आप लोगों को पता है चाकसू कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, अब शीतला माता तो थे, सब जानो शीतला माता क्या के थे। बांसड़ों को मनाओगे, है ना, गणाई 72 बांत का पकवान खाओ, वो बांसड़े मनाओ तो भी दिन ई माता के भोग लागे शीतला माता के। ठीक है, तो थाने पूछे कि वाहन के है? वाहन है गदा। के है? वाहन क्या है शीतला माता का? गदा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। ठीक है टावरों, इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब पूछिए कि निर्माण किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और आधुनिक मंदिर का निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। निर्माण सवाई माधो सिंह फर्स्ट। ठीक है, पूछे आधुनिक निर्माण वो करवाया था सवाई माधो सिंह सेकंड। 2 माधो सिंह हुए थे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। माधो सिंह फर्स्ट जो कछुआ वंश था, आमेर का कछुआ वंश, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है किताबों, बस तो फिर ये शीतला माता कंप्लीट हो गया। चलिए फिर हम पढ़ते हैं नंबर 2 पर शाकंभरी माता। शाकंभरी भर से सांभर पढ़ा तो था। सांभर मंदिर कहाँ है? सांबर। और सांबर कहाँ है आपको पता है? जयपुर ग्रामीण में है सांबर। ठीक है, कुलदेवी तो किस? कुलदेवी कहाँ की है? अरे बता दो। सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। कुलदेवी किसकी है? सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। मेला कब लगता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी। शाकंभरी का मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी। मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। किसका? शाकंभरी माता का। अब पूछे निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण सिद्धराज चौहान ने करवाया था 692 ईस्वी में। ये हमें प्रमाण मिलते हैं। सिद्धराज चौहान ने करवाया था 692 ईस्वी में। तो मैं लिख देता हूँ निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? सिद्धराज ने
सिद्धराज चौहान 692 ईस्वी में करवाया था। बताओ कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत है कि टाबरों? कोई दिक्कत है कि? क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि? हाँ गुरुजी बिल्कुल शानदार तरीका से रिकॉर्ड हो रही है। तो बस तो और क्या चाहिए अपन को? और तो कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलिए 2 माताएं हमने पढ़ ली है, लोक देवियाँ हमने पढ़ ली है। अब हम चलते हैं आगे। चाल आगे? हाँ गुरुजी बिल्कुल चालो, बिल्कुल चालो। अभी तो बहुत सी लोक देवियाँ रह गई, यही थोड़ी खत्म होती है लोक देवियाँ। नहीं 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 नहीं, अभी बहुत सारी करणी माता, देशनोक बीकानेर, उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे ना। लेकिन जो एक एक लाइनों वाली लोक देवियाँ है उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए नंबर 3 पर आती है हर्षद माता। मंदिर कहाँ है? आभानेरी दौसा। मंदिर कहाँ है? आभानेरी दौसा। अब पूछे उपनाम क्या है, तो उल्लास की देवी। ठीक है, उपनाम क्या है? उपनाम, इस देवी का उपनाम है उल्लास की देवी। ठीक है, अब दौसा में एक बावड़ी भी फेमस है, चांद बावड़ी। ठीक है, तो चांद बावड़ी के पास, या तो इस मंदिर के पास चांद बावड़ी है या चांद बावड़ी के पास ये मंदिर है, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है कि? ठीक है कि? अब आता है इसके बाद में एक माता आती है जिलानी माता। जो जिलानी माता कहाँ है? बहरोड। बहरोड कहाँ आता है? कहाँ आता है बहरोड? नए अपडेट के हिसाब से अब बहरोड कोटपुतली में आता है। ठीक है, जिलानी माता, ध्यान रखना। जिलानी माता, जिलानी माता कहाँ है? बहरोड, बहरोड कोटपुतली। ठीक है, जिलानी माता कहाँ है? बहरोड, बहरोड कोटपुतली। ठीक है, ये जिलानी माता ना, ये क्या थी? एक गुज्जर जाति की महिला थी। कौन? जिलानी माता एक गुज्जर जाति की महिला ही। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। धौलागढ़, धौलागढ़ बोलूंगा या क्या बोलूंगा बताओ? धौलागढ़ माता। अब मैंने आपको पहले ही बताया था धौलागढ़ माता, धौलागढ़। बताओ धौलागढ़ माता किस जाति की कुल देवी है? ये इसका आंसर बता दो, ये मैंने कल ही पढ़ाया था। धौलागढ़ माता किस जाति की कुल देवी है? ठीक है, बता दो। मैंने बताया था कहानी से कि नहा धो के मंदिर में कौन जाता है? ब्राह्मण। सबसे पहले ब्राह्मण जाएगा पूजा पाठ करने, तो गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी थी। कौन है? धौलागढ़ माता। कल ही तो बताया था, कल वाला ही भूल गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? धौलागढ़ माता कहाँ है? अलवर में है। बस इतना सा ध्यान रख लो। ठीक है, मेला पूछे तो वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक मेला लगता है। कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। लिख देता हूं, नहीं तो भूल जाओगे। मेला वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। बताओ कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत है कि टाबरो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो, नोट करो, फटाफट फटाफट नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए चला के अब हम एक लोक देवी है बांसवाड़ा में, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी किसकी कुल देवी है? पांचाल जाति की। कल ही बताया था। तो त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? बांसवाड़ा। ठीक है, कुल देवी किसकी है? कुल देवी किसकी है? पांचाल। पांचाल कुल देवी किसकी है? पांचाल जाति की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी।
अब पूछे आराध्य देवी किसकी है, तो एक गुजरात का राजा था सिद्धराज सोलंकी, उनकी ये क्या है, आराध्य देवी है। गुजरात राजा सिद्धराज सोलंकी, यहां लिख देता हूं ना, आराध्य देवी गुजरात राजा सिद्धराज सोलंकी की आराध्य देवी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है, किस लोक देवी का नाम तुरताई माता है, किस लोक देवी का नाम तुरताई माता है, या निम्न में से तुरताई माता किस लोक देवी का नाम है, कैसे भी पूछ सकता है। तो उपनाम लिख देता हूं, उपनाम तुरताई माता, ये क्या हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा। किसका, तुरताई माता किसका उपनाम है, त्रिपुरा सुंदरी का उपनाम है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। आगे कोड़िया माता, कोड़िया माता कहाँ की है, कोड़िया माता कहाँ की है, कोड़िया माता कहाँ की है, अब बता दो, इन दोनों में से एक आएगा। कोड़िया माता जालोर की है या बारा की, एक बता दो। कोड़िया माता जालोर में है या बारा में है। मैं लाइव तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन कमेंट तो कर सकते हो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय हाथों हाथ कमेंट तो कर ही सकते हो ना। दोनों में से एक आएगा, कोड़िया माता जालोर में है या बारा में है, फटाफट बता दो, फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर दो मुझे फटाफट। कुंदो मन बेरो, मन तो बेरो हो, मन तो बेरो हो कुंदो। तो मंदिर कहाँ है इसका, बारा में, मंदिर कहाँ है, बारा में। मिटा दूँ, मिटा दूँ कि मिटा दूँ, एक और लिख लो तो, बीजासेना माता, बीजासना माता इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ बूंदी। बीजासना माता कहाँ है, इंद्रगढ़ बूंदी में है। ठीक है, ठीक है डाबरू, कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। अब एक माता आती है रानी सती, रानी सती सीकर संभाग में है और जिला पूछे तो झुंझुनू में है। रानी सती मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को, मेला लगता है किसका, रानी सती का मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है, अब इस रानी सती का उपनाम क्या है, दादी जी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, रानी सती मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अमावस्या को। ठीक है, उपनाम क्या है, उपनाम दादी जी, उपनाम क्या है, दादी जी। ठीक है, मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में, मंदिर कहाँ है, झुंझुनू में मंदिर है। किसका, रानी सती का। रानी सती का पति था, पति का नाम है तन धन दास, पति तन धन दास। अब एक बार क्या हुआ, एक क्षेत्र पड़ता है हिसार हरियाणा में, तो एक हिसार का एक नवाब था जिन्होंने इनके पति की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो रानी सती ने हत्या कब की, 1652 के आसपास हत्या की थी। तो रानी सती ने क्या किया, इस नवाब को या अपने पति की मौत का बदला लिया और फिर बाद में क्या हुई थी, सती हुई थी। कब की बात है, 1652 में हिसार का नवाब था, हिसार का नवाब था, हिसार के नवाब ने पति की हत्या कर दी थी। तो फिर बदला तो ले ही सी भाई, पति ने मारे तो बदला तो ले ही सी माता जी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कुल देवी मैंने आपको कल ही बताया था, कुल देवी किसकी थी, कुल देवी किसकी थी, कुल देवी किसकी थी, कुल देवी अग्रवाल समाज, अग्रवाल
समाज की क्या थी, कुल देवी थी। कौन, रानी सती। कौन ही, रानी सती, रानी सती। अच्छा शुक्ल तो आएगा ही नहीं ना, अमावस्या ही आ गया तो शुक्ल क्या आएगा ना, भाद्रपद अमावस्या। अब तो सही है, अब तो सही है, अमावस्या। बताओ कोई दिक्कत है कि, कोई दिक्कत है कि टाबरों, कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में एक माता आती है सुंदा माता। सुंदा माता का मंदिर कहाँ है, भीनमाल जालोर में पड़ता है और उपनाम इसे कहते हैं अघटेश्वरी देवी। क्या कहते हैं, अघटेश्वरी देवी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सुंदा माता, सुंदा माता। उपनाम, भीनमाल जालोर में क्या है, भीनमाल जालोर में क्या है, मंदिर है। किसका, सुंदा माता का। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि नहीं आगी, बस तो फिर आगी तो आगी, बढ़िया बात है। चल चाला, हाँ गुरुजी बिल्कुल चाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, रटना तो पड़ेगा। देखो सारी चीज़ें कहानी से याद करवाना पॉसिबल नहीं है, बोलने वाले बोल देते हैं कि सब कुछ कहानी से याद करो, लेकिन जहाँ तक संभव है कहानियों से ज़्यादा याद करेंगे। कुछ एक रट लो, कुछ एक मैं याद करवा दूंगा, कुछ एक आप याद कर लो। इस कुछ में बहुत कुछ हो जाएगा और बहुत कुछ याद हो जाएगा, तो बहुत सारी एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आती है अम्बा माता। कौन सी माता, अम्बा माता। अम्बा से कर लेना आबू रोड सिरोही, अम्बा माता आबू रोड सिरोही। अम्बा माता, अम्बा माता, अम्बा माता कहाँ है, आबू रोड सिरोही। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आता है, किस लोक देवी के मंदिर से वो केसर टपकती है ज्योति से, ऐसे क्वेश्चन है। किस लोक देवी के मंदिर से केसर टपकती है। ठीक है, आई माता वो पढ़ेंगे। अभी लोक देवी का कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सब कुछ चलेगा। करणी माता, आई माता, कई माताएं हैं जो हम पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत की है लोक देवी की, बहुत सारी क्लासें लगेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं रखेंगे। ठीक है, कौन सी माता, अम्बा माता, खटे आबू रोड सिरोही में। ठीक है, इसके बाद में एक माता और आती है अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी कहाँ है, आबू पर्वत सिरोही में है अर्बुदा देवी। उपनाम राजस्थान की वैष्णो देवी भी इसको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ अर्बुदा देवी कहाँ है, आबू पर्वत सिरोही में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, उपनाम क्या है, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। ये क्या है, उपनाम है। कौन सी माता का, अर्बुदा देवी का। इसके अलावा भी इसको अधर की देवी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, अधर की देवी भी कहते हैं, अधर की देवी भी इसको कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक आती है माता आशापुरा। आशापुरा जो माता है उसके दो स्थान पर मंदिर है, एक तो नाडोल पाली में है और एक मोंदरा जालोर में है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, दो में से किसी एक के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो आशापुरा माता मंदिर नाडोल पाली और मंदिर एक है जालोर, मंदोर जालोर में भी है। ठीक है, लिख देता हूँ मोंदरा जालोर में। ठीक है, मोंदरा जालोर में, और एक मंदिर है नाडोल पाली में। ठीक है, नोट करो, इनको नोट करो फटाफट।
बिजासना माता का है इंद्रगढ़ बूंदी में। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इनको ढंग से पढ़ो, ढंग से नोट्स बनाओ, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट क्लास में और लोक देवियाँ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके, धन्यवाद।